शुभ प्रभात प्रिय छात्र छात्राओं। पद परिचय की इस कड़ी में पुनः आपका अभिनंदन मैं करता हूं। पद परिचय में अब तक हम लोगों ने लगभग सभी पदों का परिचय जान लिया, पढ़ लिया। अंतिम दो अव्यय हैं, इन्हें हम आज पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि कैसे इन पदों का परिचय लिखा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। समुच्चय बोधक पद परिचय हमने विस्मयादि बोधक उस दिन पढ़ लिया। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक जो अव्यय है, क्रियाविशेषण, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, हम लोगों ने इतना अव्यय पढ़ा है। पांचवा अव्यय है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक का पद परिचय कैसे देंगे, उसके लिए एक सूत्र है कि सबसे पहले हम समुच्चय बोधक का भेद लिखेंगे और सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि किन शब्दों या पदों को मिला रहा है, इसका हम उल्लेख करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। फिर से समुच्चय बोधक जो है, समुच्चय बोधक बच्चों ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन जो आपने पढ़ा है उसी को समुच्चय बोधक कर, जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है ना। आप लोगों ने वाक्य में भी पढ़ा होगा। तो ये समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक का परिचय देते समय सबसे पहले हम उसका भेद देखेंगे कि कौन सा भेद है समुच्चय बोधक का। उसके बाद जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है, वो जो समुच्चय बोधक पद है, दो शब्दों, अलग अलग शब्दों या उपवाक्य को या दोनों तरफ के उपवाक्य को मिलाएगा, जोड़ेगा, तो उसका उल्लेख हमें करना है। जैसे उदाहरण देखिए, सैनिक रणक्षेत्र में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। यहाँ देखिएगा और रेखांकित किया हुआ है। परीक्षा में आएगा कि रेखांकित किए गए पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए। हम इसका परिचय कैसे देंगे? सबसे पहले लिखेंगे और, जैसे मैंने लिखा है, योजक चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे ये समुच्चय बोधक का एक भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और जो है समुच्चय बोधक का एक भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिसके बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ समुच्चय बोधक के बारे में। तो ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और सिर्फ हमें लिखना है दो वाक्यों को जोड़ने वाला। ये जो और है, यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, या फिर दो वाक्यों को जोड़ने वाला कौन? ये और, ये पद, जिस पद का परिचय देना है। यह पद जो है दो वाक्यों को जोड़ने, कैसे दो वाक्यों को जोड़ता है? देखिए, सैनिक रणक्षेत्र में वीरता दिखाते हैं, एक वाक्य हो गया। शत्रुओं को सबक सिखाते हैं, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम और कर रहा है। तो आप पद परिचय में ये ज़रूर लिखेंगे कि ये समुच्चय बोधक, पहले उसका भेद और भेद के बाद कॉमा लगाकर दो वाक्यों को जोड़ने वाला, और उसके बाद एक पूर्ण विराम आप लगाएंगे, तब ये हो गया समुच्चय बोधक का पद परिचय। एक उदाहरण और देखते हैं। उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। देखिए, की और, की, क्योंकि, ताकि, चूंकि, ये सब सारे शब्द हैं समुच्चय बोधक, जिसको आप कंजंक्शन कहते हैं। तो उदाहरण है, उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। रेखांकित किया हुआ कि अब इस की का व्याकरणिक परिचय देना है, इसका पद परिचय देना है। वास्तव में की जो समुच्चय बोधक है वो है कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का एक भेद है कारण, वास्तव में व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। व्याधिकरण का भी एक उपभेद है कारणवाचक, क्योंकि कारण है, उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, उसने अपना कारण बताया। तो कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक ये हो गया, और दो उपवाक्यों का संबंध बता रहा है। अब देखिए, मैं बीमार हूँ, उसने कहा, दोनों को ये जोड़ रहा है, इनमें संबंध बता रहा है कि। इस तरह से समुच्चय बोधक पदों का परिचय देते हैं। और भी उदाहरण आपको मिलेंगे, आपको
पुस्तक में। अपने पुस्तक से 8-10 लगभग 10 अभ्यास तो करेंगे ही आप देखकर, और 10 जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको करेंगे। इस तरह से समुच्चय बोधक पद का परिचय देंगे। एक अव्यय पद बहुत महत्वपूर्ण है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं उसको। ये निपात, आपने पता नहीं, शायद 9वीं कक्षा में शायद नहीं पढ़ाया गया होगा। निपात होता क्या है, निपात कहते किसे हैं? निपात वे अव्यय होते हैं, वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के पद या पदबंध में पढ़ा चुका हूँ आपको। पद या पदबंध के बाद उसके बाद साथ लगकर उसके अर्थ में अतिरिक्त बल उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। क्या है, फिर से देख लीजिए। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी वाक्य के पद या पदबंध के बाद उसके साथ लगकर उसके अर्थ में एक अलग से एक बल, इसको कहते हैं अतिरिक्त बल, उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे राजू को ही वापस जाना पड़ेगा। अब देखिए, राजू को वापस जाना पड़ेगा एक सामान्य वाक्य है। इसमें यदि हम ही लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर ही है, राजू को ही, देखिए यहाँ पर ही है, राजू को ही वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ ही में हमने स्ट्रेस या जोर लगाया, तो अब ये तय हो गया कि राजू ही वापस जाएगा। तो अभी परिभाषा मैंने आपको बताया था कि वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के पद या पदबंध के बाद साथ लगाकर, अब देखिए राजू को, अब राजू को के साथ लगा फिर वापस जाना पड़ेगा, इसके पूर्व लगा है ही। तो ही क्या है, ही निपात है। इस निपात के लगने के कारण इसका एक अतिरिक्त बल देता है, ये अधिक जोर देता है, जिसके कारण वो वाक्य विशेष हो जाता है। अब देखिए, राजू को ही वापस जाना पड़ेगा। अब इसका पद परिचय कैसे देंगे? हम पहले लिखेंगे ही सीधे लिखेंगे निपात, क्योंकि निपात का कोई भेद नहीं है। निपात अब करेंगे क्या कि राजू, ये जो राजू है संज्ञा पद पर बल, किस पद पर यह बल दे रहा है? निपात जो है, जिस निपात की चर्चा की गई है, जिस निपात का आपको व्याकरणिक परिचय देना है, आपको बताना है कि किस पद पर बल देने का कार्य कर रहा है। हमेशा आप चाहे जो भी निपात है, हर निपात पहले तो आप लिखेंगे निपात, उसके बाद जो पद होगा उस पद पर बल देने का कार्य करेगा। तो उसका उल्लेख आप करेंगे कि राजू संज्ञा पद पर बल देने का कार्य। देखिए यहाँ पर राजू को ही वापस जाना पड़ेगा, तो ही जो है वास्तव में राजू के लिए लगा है। राजू संज्ञा पद है और इस पद पर बल देने का काम कर रहा है निपात ही। तो ये हो गया राजू को ही वापस जाना पड़ेगा, ही हो गया निपात। और इसका एक और लिखेंगे कि राजू संज्ञा पद पर बल देने का कार्य। पूर्ण विराम देकर खत्म करेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अशोक को भी पुस्तक दे दीजिए। अब हम कहते हैं कि हम अशोक को पुस्तक दे दीजिए, एक सामान्य वाक्य हो गया। लेकिन यदि कहते हैं कि अशोक को भी पुस्तक दे दीजिए, तब ये निपात हो जाता है, क्योंकि ये जो भी है, भी लगने के कारण, भी क्या है, अशोक ये संज्ञा पद है, अशोक भी संज्ञा पद है, इस पर बल देने का कार्य कर रहा है यह भी, तो यह निपात है। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष 2019 में 2019 में निपात आया था परीक्षा में, ठीक है। बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। निपात बहुत कम शब्द हैं, जैसे मैं कुछ और अभी बताऊंगा आपको। तो इस तरह से निपात का पद परिचय देंगे। अब सिर्फ दो बात बताना आपको। एक की आप देखिए कि आपको जैसे वाक्य मिले, वाक्य को पढ़ते ही आपको पता हो जाएगा इस वाक्य में एक शब्द ऐसा है जो किसी पद या पदबंध पर जोर देने का काम कर रहा है, अतिरिक्त बल उत्पन्न कर रहा है। जैसे राजू को ही वापस जाना पड़ेगा, अशोक को भी पुस्तक दे दीजिए, तो निपात तो अशोक हो गया इसका पद परिचय। और हम लिखेंगे कि अशोक, ये अशोक जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, उद्धरण चिन्ह में एक उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, उस लगाकर संज्ञा पद पर बल देने का कार्य करता है। तो अन्य निपात है तो, तक, मात्र, भर। यदि तो आता है, तो के लिए जैसे है
मुझे तो काम करना है, मुझे काम करना है एक वाक्य सामान्य वाक्य हो गया, लेकिन कहेंगे कि मुझे तो काम करना है, अर्थात हमने उसका पद परिचय देंगे निपात पहले, तो मुझे को लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, मुझे उद्धरण चिन्ह में सर्वनाम पद पर बल देने का। मुझे वास्तव में क्या है, सर्वनाम है, जो मैं कह रहा हूँ मुझे तो जाना पड़ेगा, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाए। कभी कभी दो लग जाते हैं, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, तो भी है ही भी है, तो दोनों निपात है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए तक है, सोनू को घर तक पहुंचा दीजिए, सोनू को घर पहुंचा दीजिए एक अलग वाक्य है, लेकिन यदि तक लगा देते हैं तो हम देखते हैं कि इस पर यह अतिरिक्त बल उत्पन्न कर रहा है। सोनू को घर तक पहुंचा दीजिए। उसी प्रकार मात्र, साथ चलने मात्र से कुछ नहीं होगा, खाना भी खिलाना होगा। यहाँ पर मात्र लगा है तो हो क्या गया, उस वाक्य में अतिरिक्त बल उत्पन्न हो गया, तो हम उसका पद परिचय देंगे निपात, और चलने क्रियापद जो है उस पर बल देने का काम कर रहा है। साथ चलने मात्र से कुछ नहीं होगा, मात्र यहाँ पर है निपात। उसी प्रकार है भर, जैसे मैं तो बस जीवित भर हूँ, मीन्स जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हूँ, मैं तो बस जीवित भर हूँ नहीं, अर्थात हुआ मैं तो सिर्फ जिंदा हूँ, नाम के लिए मैं जीवित हूँ और कुछ नहीं है, मैं तो बस जीवित भर हूँ। अब भर लगने से क्या हो गया, उस वाक्य पर अतिरिक्त बल उत्पन्न हो गया, निपात हो जाएगा, जीवित पद पर बल देने पर, जीवित पद पर बल देने का कार्य करेगा वो। इस तरह से निपात हो गया। निपात में इतना ही है। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ, इस स्लाइड का एक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि आपको बार बार जानना पड़ेगा। आपके पुस्तक में निपात की चर्चा है, उदाहरण है, वहाँ देखिएगा कुछ मैंने लिखा है, तो तक मात्र भर, इसके इन सब की चर्चा आपके पुस्तक में है। उससे संबंधित वाक्य अब बनाएंगे और उसका पद परिचय भी लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का पद परिचय पूरा हो गया। हम लोगों ने 8 पदों का अध्ययन किया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। इतने अवयवों का हमने परिचय, पद परिचय सीखा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ पद आपको समझ में ना आए, कृपया, जैसे संज्ञा पद है, संज्ञा में यदि आगे व्यक्तिवाचक, तो आपको जान लेना है कि व्यक्तिवाचक क्या है। सर्वनाम में है, सर्वनाम पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक आपको एक बार देख लेना है, आपके पुस्तक में दिया हुआ है और मैंने भी आपको दिया है पठन सामग्री में, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं गृह कार्य पर। आपको गृह कार्य में करना क्या है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए समुच्चय बोधक तथा निपात अव्यय से संबंधित पद परिचय के 10-10 प्रश्नों को हल करना। आप एक काम करिएगा, आप 5 उदाहरण से देखकर लिखिएगा और 5 अभ्यास से, तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। जो मैंने बताया उसको सुनिएगा बार बार और फिर उसको अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास करने के बाद 10-10 प्रश्नों को हल कीजिएगा। फिर है दूसरा, समुच्चय बोधक और निपात का। फिर से एक बार आप समुच्चय बोधक और निपात का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा, और क्योंकि परीक्षा में लगातार आ रहे हैं, क्यों आप देखिएगा आपको दिक्कत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिया में बहुत कुछ बताना है आपको। क्रिया में 2 आधार पर क्रिया का भेद बताना है, फिर दोनों आधार पर कई उसके उपभेद हैं वो बताना है, क्रिया में काल बताना है, क्रिया में वाच्य बताना है, उसका लिंग बताना है, कारक बताना है, स्त्रीलिंग वचन बताना है, कर्ता के साथ संबंध बताना। तो क्रिया की लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, तो वो आप कर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे क्रिया विशेषण से लेकर निपात तक सिर्फ 2-2 परिचय आपको देना है, बहुत आसान है। क्रिया विशेषण में आपको 2 या 3 लिखना है, फिर समुच्चय बोधक में 2, संबंध बोधक में 2, निपात में 2। लेकिन ये जहाँ कम उत्तर होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 1 देंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे।
यह ध्यान रखना है। जहाँ कम चीज़ों को लिखना है, कम चीज़ों को जहाँ आप लिखेंगे वहाँ पर मार्क्स, अंक आपको पूरे के पूरे मिलें, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये गृह कार्य आप कर लेंगे। तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करूँगा बच्चों। आप घर में अच्छे से रहें, अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करें और खुश रहें, पढ़ते लिखते रहें। धन्यवाद।